9 ऐसी गलतियां जो कि किसी भी प्रेग्नेंट महिला को पूरी प्रेगनेंसी में कभी भी नहीं करनी चाहिए, वरना उसके बच्चे का विकास रुक जाता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ख़ास चीज़ की, जिन बातों का हम सभी औरतों को ध्यान देना चाहिए जो कि प्रेग्नेंट हैं, जो कि माँ बनने वाली हैं। जैसे ही हम माँ बनती हैं ना, तो हमारा पूरा जो लाइफ होता है, जो रूटीन होता है ना, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। हमें अपने खाने पीने, उठने बैठने, रहने और सोने, हर चीज़ में बदलाव लाना पड़ता है। हर चीज़ को बच्चे के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बदलाव के चलते या फिर हमारी बॉडी हार्मोन्स, इतनी सारी चीज़ें बदलाव हो रही होती हैं ना, कि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमें या हमारे बच्चे को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचता है। तो आज मैं बात करूंगी, मतलब आज की जो पूरी वीडियो है इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम गलती से कर लेते हैं और जो हमें गलती से भी नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको इन 9 बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये 9 गलतियाँ ऐसी हैं जो आपको गलती से भी नहीं करनी है, ताकि आपको या आपके बच्चे को कोई भी नुकसान ना हो, भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती की अगर मैं बात करूँगी तो वो है कुछ भी खा लेना। हम सबको पता है कि गर्भावस्था के टाइम पे, मतलब जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, तो हमें हर थोड़ी थोड़ी देर पे भूख लगती है। ज़रूर कुछ ना कुछ बॉडी मांगती है, कुछ ना कुछ खाने का मन होता है, और उस टाइम पे हमारी होती है ये पहली गलती। हम कुछ भी खा लेते हैं, जो भी हाथ में लगा। जंक फूड खा लेते हैं, तला भुना हुआ खाना खा लेते हैं, मसालेदार खाना खा लेते हैं, या जो भी हमारे हाथ में मिलता है हम खा लेते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए कि आप प्रेग्नेंट जब होती हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे ना आपका जो डाइजेशन सिस्टम होता है, जो पाचन तंत्र होता है ना, वो स्लो होता है, धीमा होता है, जिसकी वजह से अगर आप कुछ भी खा रही हैं ना, तो वैसे ही स्लो है, आपका प्रॉपर पाचन नहीं हो पाएगा, आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपको कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, सीने में जलन हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, या फिर पेट में दर्द हो सकता है, या पेट से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो सबसे पहली गलती जो आप करती हैं कुछ भी खाने का, हाँ, अगर आपको थोड़े थोड़े टाइम पे भूख लग रही है तो आप फल ले सकती हैं। अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कि फल कौन कौन से हम खाएं, कौन कौन से नहीं खाएं पूरी प्रेगनेंसी में, कौन से ऐसे फल हैं जो हमें खाने ही चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं इस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तो आप फल खा सकती हैं, नट्स खा सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकती हैं, कुछ भी खाइए, कुछ भी अपने पास रखिए, लेकिन हेल्दी खाना है आपको। कुछ भी उठा के नहीं खाना है, ताकि आपको या आपके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दूसरी गलती की अगर मैं बात करूँ तो वो है अपने मन से दवा लेना। जी हाँ, मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है, उनके दिमाग में जो भी आता है, मतलब वो अपनी समझ से खुद ही डॉक्टर बन जाती हैं। जैसे अगर उनको सर्दी, जुकाम, बुखार, हल्की फुल्की कोई भी, जैसे एसिडिटी ही हो गई, कोई भी बीमारी हल्का से भी उनको महसूस हुआ, तो वो फट जाती हैं मेडिकल पे, या फिर अपनी बुद्धि चलाती हैं, गूगल करती हैं, और जो भी उनको समझ में आता है वो दवा मंगा के खा लेती हैं। देखिए, ये चीज़ ना बहुत हानिकारक हो सकती है आपके लिए, आपके बच्चे के लिए। तो अगर आपको कोई भी तकलीफ़ है, किसी भी टाइप की अगर आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है, तो आप मेडिकल पे ना जाएं। आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर बताएगा कि आपको क्या खाना है, कौन सी दवाई खानी है, कौन सी नहीं। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आपने कोई भी दवाई बिना डॉक्टर से पूछ के अपने मन से खा ली, तो वो आपके बच्चे को और आपको दोनों को ही नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये वाली गलती भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में। तीसरी गलती की अगर मैं बात करूँ तो वो है प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनना। देखो, बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है कि वो लूज़ कपड़े नहीं पहनती हैं, उन्हें टाइट कपड़े पहनने की ही आदत होती है। अगर आप भी उनमें से एक हैं और आप प्रेग्नेंट हैं ना, तो आप ज़बरदस्ती का अपने बच्चे के ऊपर दबाव ना डालें। मीन्स आप टाइट कपड़े ना पहने, अपनी इस आदत को आपको सुधारना है। आप लूज़ कपड़े पहनिए, खुद भी आप कंफर्टेबल फील करेंगी, साथ में ही आपके पेट पे जो दबाव पड़ रहा होगा, जो आपका बच्चा अनकंफर्टेबल हो रहा होगा ना,
वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनती हैं ना, तो आपके बच्चे के विकास में भी थोड़ी सी बाधा डाल सकता है। तो आपको अपनी ये वाली आदत बिल्कुल सुधारनी है, बिल्कुल बदल देनी है। आपको बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनना है। कोशिश करिए लूज़ कपड़े, काफ्तान या कुछ भी ऐसा जो कॉटन हो, सॉफ्ट फैब्रिक हो और आप भी कंफर्टेबल फील करें और थोड़ा लूज़ ढीला ढाला हो, तो वो आपके लिए भी अच्छा होगा और आपके बच्चे के लिए भी अच्छा होगा। नेक्स्ट गलती की अगर मैं बात करूँ तो वो है खाना नहीं खाना या फिर खाने को स्किप करना। मैं जानती हूँ, देखो दोनों टाइप की औरतों की बात कर रही हूँ, चाहे वो हाउसवाइफ हों, घर के काम में बिज़ी हो जाती हैं तो ऐसा करते हैं थोड़ी देर बाद खा लेंगे, थोड़ी देर बाद खा लेंगे, या फिर आप वर्किंग वुमेन हैं, आप काम कर रही हैं, ऑफिस मीटिंग कहीं भी बिज़ी हैं, तो ये वाला आर्ग्यू आपको खुद को या किसी को भी नहीं देना है कि नहीं मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं खाना खा सकूँ। ये वाली गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। खाना आपको स्किप नहीं करना है। दूसरी चीज़ होती है, कई बार हमें लगता है कि हमें भूख नहीं लगी है तो कोई बात नहीं, मैं लंच डिनर स्किप कर देती हूँ, कुछ और खा लूँगी, बाद में खा लूँगी। जी नहीं, हो सकता है आपको भूख नहीं लगी है, लेकिन आपके बच्चे को जो टाइम अंतराल, जो फिक्स अंतराल पे जो उसको फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए ना, वो आप नहीं दे रहे हैं। तो ये गलती आप करेंगे तो आपके बच्चे का जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो जो फिक्स टाइम पे आपके बच्चे को एनर्जी चाहिए, आपकी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो आपको करना ही है, आपको देना ही है। तो आप एक जो भी आपका लंच डिनर ब्रेकफास्ट का टाइम है या फिर जो भी आप 5 मील लेती हैं, जो भी आप खाती हैं अपनी एनर्जी के लिए, अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए, वो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो आपको ये गलती भी बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट गलती की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा आराम करना। जी हाँ, मैंने देखा है बहुत सारी औरतों को जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती हैं ना, तो उन्हें लगता है कि अब मैं काम नहीं कर सकती हूँ, अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए, और उस चक्कर में वो फुली बेड रेस्ट हो जाती हैं, पूरे टाइम पे बिस्तर में पड़ी रहती हैं। वो छोटा मोटा काम भी नहीं करती हैं, या छोटा मोटा अपना नहाना धोना खाना खा लेती हैं, लेकिन वो घर का कोई काम नहीं करती हैं, बिल्कुल ही रेस्ट पे चली जाती हैं। देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा पाचन तंत्र जो है, हमारा डाइजेशन सिस्टम स्लो होता है। उसमें अगर आपने खाना खा लिया और आप बिल्कुल चलना फिरना हिलना डोलना बंद कर देंगी, तो आपका पाचन नहीं होगा, आपका डाइजेशन नहीं होगा, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपके गले में जलन होगी, पेट में प्रॉब्लम होगी, दर्द हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है और बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। साथ में अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे ना, तो डिलीवरी टाइम में आपकी बॉडी आपका साथ छोड़ देगी, आपको बहुत परेशानी होगी अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करना चाहती हैं। साथ ही में अगर आप बिल्कुल भी हिलना डुलना बंद कर देती हैं, बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं करती हैं ना, तो आपके बच्चे का विकास जो होता है, प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं होता है। तो अगर आप बिल्कुल भी आराम करने पे चली गई हैं और काम नहीं कर रही हैं, तो ये बिल्कुल आप अपने साथ अपने बच्चे के साथ गलत कर रही हैं। दूसरी चीज़ होती है, अगर आपका डॉक्टर ऐसा बोले, अगर हो सकता है आपका मेडिकल इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो आपके शरीर में, तो अगर आपके डॉक्टर ऐसा बोलें कि नहीं आपको बेड रेस्ट करना है, तो आपको वहाँ भी लापरवाही न करनी है, आपको पूरी अच्छे से बेड रेस्ट करना है। अगर आप काम कर रही हैं और थक जा रही हैं, तो आपको अपनी बॉडी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है। अगर आप थक गई हैं तो आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए, थोड़ा लेट लीजिए, उसके बाद आप फिर से अपने डेली रूटीन वाले काम कर सकती हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा आराम भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को थकाना भी नहीं है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है भारी व्यायाम करना, यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करना। ये वाली गलती आपको नहीं करना है। स्पेशली स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी होती है, आपको ध्यान देना पड़ता है अपना भी और अपने बच्चे का भी। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि बस आपने कंसीव किया और तुरंत आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, सारी चीज़ें। देखिए, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, लेकिन वो जो आपका डॉक्टर आपको अलाउ करता है, वो जो हल्का फुल्का होता है। स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं ना, उसमें आप बहुत ज़्यादा हैवी इंटेंस वर्कआउट नहीं कर सकते हैं। मैं तो कह रही हूँ पूरे 9 महीने आपको इंटेंस या हैवी वर्कआउट नहीं करना है, बहुत भारी भरकम व्यायाम नहीं करना है। आप वॉक कर सकते हैं, 45 मिनट का वॉक कर सकते हैं, या 30 मिनट सुबह शाम कर सकते हैं। आप योगा कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आपको अपने डॉक्टर
डॉक्टर से सलाह लेना है, वो जैसा कहते हैं वैसा ही करना है। बहुत ज़्यादा व्यायाम करेंगी, बहुत उछल कूद करेंगी तो भी आपके लिए और आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। नेक्स्ट गलती की अगर मैं बात करूँ तो वो है दवाइयाँ नहीं खाना। जी हाँ, मैंने देखा है बहुत सारी औरतें जो डॉक्टर्स उनको दवाई देते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे ना, वो उस चीज़ को स्किप कर देती हैं या फिर रोज़ रोज़ खा के बोर हो जाती हैं, छोड़ देती हैं। आपको ये गलती नहीं करना है। स्पेशली जो आयरन और कैल्शियम की दवाइयाँ होती हैं और जो आपकी बॉडी में कमी होती है उसको फुलफ़िल करने के लिए जो डॉक्टर आपको दवाई देते हैं ना, उसको आपको खाना है, क्योंकि वो दवाइयाँ आपके लिए नहीं लेकिन आपके बच्चे के ग्रोथ के लिए, उसके विकास के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और आपके लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ होती हैं। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो कि अपनी दवाई को स्किप कर देते हैं कि चलो आज नहीं बाद में खा लेंगे, या बोर हो गए हैं दवाई खा के, तो वो आपकी ज़रूरत है, आपके बच्चे की ज़रूरत है। तो आपको ये वाली गलती भी नहीं करना है कि दवाइयाँ स्किप तो बिल्कुल ही नहीं करना है। जो भी दवाइयाँ आपके डॉक्टर ने आपको दी है आपको टाइम से खाना है और डेली खाना है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है नशा। जी हाँ, अगर आपको किसी भी चीज़ का नशा है, किसी भी चीज़ का, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो आपको ये वाली गलती भी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना वो आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। और ये जो नशा होता है ना, ये गर्भपात मतलब मिसकैरेज के चांसेस को बढ़ा देती हैं और आपके बच्चे के विकास में ना बाधा पैदा करती हैं। तो अगर आपको किसी भी टाइप का आप नशा करते हैं, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, अल्कोहल कुछ भी आप लेते हैं ना, तो आपको इन चीज़ों को बिल्कुल त्याग देना है। तो ये था आज का वीडियो। हमने बहुत सारी ऐसी गलतियों की बात की जो कि आपको अपनी प्रेगनेंसी में नहीं करना है, ताकि आपके बच्चे का जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके, आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत हैप्पीली हो जाए, आपकी डिलीवरी अच्छे से हो और आप और आपका बच्चा स्वस्थ रहें। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कॉमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।